हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बेहद अच्छे होंगे। तो अभी आज है थर्सडे और थर्सडे की पूजा करने जा रही थी मैं, तो सोचा 2 मिनट बात कर लो। और सावन तो चल ही रहा है, ऊपर से आज थर्सडे है तो थर्सडे की पूजा करती हूँ, मतलब केले की थोड़ी सी पूजन करती हूँ मैं आज के दिन, तो वही करने जा रही थी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और भगवान की कृपा आप सब पे भी बनी रहे और हमारी फैमिली जो बनी है उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मैं आपका। तो मैं पहुँच गई फ्रेंड्स, तो हो गई है पूजा और अब करूँगी नाश्ता। तो नाश्ता कर लेते हैं। और नाश्ते में आज आलू बनाया है मैंने, आलू की भाजी बनाई है और पराठा बनाया है। तो मैं कर लेती हूँ नाश्ता, फिर मिलती हूँ आपसे। और आज मुझे ना किचन वगैरह भी साफ, तो आज मुझे ये सारे चीज़ भी लगाने हैं जो कि मैंने ऐसे ही रखा हुआ है, अभी टाइम नहीं मिला था। और आज मैं सारा जो यहाँ भी रखा है मैंने कुछ, और कुछ यहाँ भी रखे हुए हैं जो कि टोटल ना मुझे आज ठीक करना है। तो वो सब करूँगी अभी नाश्ता करने के बाद। और साथ के साथ मैं लंच में भी बनने हैं चावल ही बनाऊँगी। चावल दाल बनता है हमारे यहाँ दोपहर में, तो वही बनाऊँगी। तो जी मैं आ गई हूँ फिर से किचन में, और किचन में सारे जो ये क्रॉकरी यूनिट है उसे ठीक करूँगी पहले, क्योंकि सारा सामान मैंने पहले से ही निकाल के रखा है। तो सबसे ऊपर वाले में ना कांच के जो भी डेली यूज वाले नहीं होते हैं, कभी कभी यूज करती हूँ, वो सब रखती हूँ मैं ऊपर। तो वो कोई आता है तब, मतलब कप वगैरह है और कांच के गिलास है वो, और इस पे मैंने ना जो गिफ्ट रैप आती है उसी से मैंने इस पे बिछा के रखा है। और नहीं तो मैं पेपर भी बिछा लेती हूँ और फिर इस पे मतलब रखती हूँ। पहले तो मैं इसे कपड़े से ही पोंछ दूंगी। अंदर मतलब हमेशा बंद ही रहता है, लेकिन पता नहीं कहाँ से अंदर तक धूल आती है, समझ में ही नहीं आता है कभी भी। तो ये शीशे जो है कॉलिन से साफ़ कर दूंगी, और फिर ऊपर अंदर का जो हिस्सा है वो मैंने कपड़ा से ही साफ़ कर दिया। और बस मुझे ये लगाने हैं तो वो मैं फटाफट से लगा दूंगी। और बास्केट में मैंने सारा निकाल के रखा था, कांच का जो भी सामान है वो सब, नहीं तो फिर बच्चे हैं, बच्चों के घर में तो होता ही है, इधर उधर करने पे टूट ही सकते हैं। तो सारे जो है मैंने अरेंज कर दिए हैं ऊपर कांच के बर्तन। नीचे वाले में मैं कप प्लेट्स रखती हूँ, और फिर मतलब इसी तरह से रखा हुआ है क्रॉकरी जो भी है हमारे पास अभी। और ये दरवाज़ा ना बहुत डिस्टर्ब कर रहा था मुझे, बार बार मतलब डिस्टर्ब कर रहा था, तो मैं इसे मतलब लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये अड़ ही नहीं रहा था। तो आज ना ये जो भी किचन है पूरा बिखरा बिखरा सा जो दिख रहा है वो सारा मैं आज सेट कर दूंगी। बच्चों के स्कूल जाने के बाद मेरे पास 2 से 3 घंटे एक्स्ट्रा होते हैं अपने लिए, तो वो काम वो टाइम जो है आज मैं इसी पे इन्वेस्ट करने वाली हूँ। किचन को आज मैं जो है सारा चीज़ क्लीन कर लूँगी। तो अलमीरा जो है क्रॉकरी यूनिट जो थी ना वो हो गई है, तो मैं आ गई हूँ इस छज्जे पे जो भी सामान रखती हूँ डब्बे वगैरह वो। तो थोड़े थोड़े ना ऑयल के यहाँ पे छींटे आए थे, तो उसे मैं स्क्रबर से साफ़ कर रही हूँ और कपड़े से पोंछूँगी। पोंछने के बाद से इस पे मैं एक प्लास्टिक जो कि मैंने धुला था वो बिछाती हूँ। और फिर भी मतलब इतनी ज़्यादा ऑयल आती है ना, क्योंकि हमारे किचन में एडजस्टर नहीं है, ओपन किचन है, तो फिर एडजस्टर भी नहीं है, चिमनी भी नहीं लगी हुई है, तो थोड़ी सी दिक्कत तो होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। तो फिर उसी के हिसाब से ना मैं इस पर प्लास्टिक डालती हूँ। और देखिए आप मतलब मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है किचन वगैरह इस तरह साफ़ करने में, लेकिन किचन साफ़ होने के बाद जो खुशी मिलती है ना, जो साफ़ सुथरा लगता है, बहुत ही खुशी मिलती है, अच्छा लगता है उसके बाद से किचन में काम करना। तो किचन हमारे
घर का एक ऐसा पार्ट है ना जहाँ हम लोग 75% जो है हम औरतें मतलब बिताती हैं यहाँ पे। और हाँ, तो इस जगह का भी साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने देखिए यहाँ प्लास्टिक के सीट होते हैं ना, वही बिछा रखा है। मैंने ये मीटर के हिसाब से लिया था और बाद मतलब इसे मैं धुल देती हूँ फिर और फिर बिछाती हूँ। तो दोनों साइड में यही बिछाती हूँ। तो बिछाने के बाद ना मैं लेके आई हूँ न्यूज़पेपर इसके ऊपर डाल रही हूँ मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल के छींटे आते हैं और प्लास्टिक भी एकदम चिपचिपी सी हो गई थी धोने में। इस बार ना मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही थी, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर ना एक जो न्यूज़पेपर आती है वो भी मैं यहाँ से वहाँ तक बिछा देती हूँ, ताकि जब गंदी होगी तो प्लास्टिक ना ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी उस पर। न्यूज़पेपर को मतलब हटा दूँगी और दूसरा न्यूज़पेपर इस पर बिछा दूँगी। तो अब एक साइड जो है हो गया था, तो मैंने यहाँ पे डब्बों को लगाना स्टार्ट कर दिया। डब्बे मैंने नहीं धुले हैं क्योंकि डब्बों को मैं ना इकट्ठे दीपावली वगैरह पे ही धुलती हूँ, और ऐसे जब भी जो खाली होता है उसे मैं धुलते जाती हूँ, तो उस तरह से जो है ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है। तो पूरे पे मैंने यहाँ बिछा दिया है न्यूज़पेपर, और बाकी मैं जो है सारे डब्बों को लगा दूँगी। चूहों की वजह से ना ज़्यादा गंदा होता है, और सेल्फ वगैरह तो बनी नहीं है, ओपन है अभी फ़िलहाल, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ही मेहनत लगता है। और ये सारे न्यूज़पेपर को मैंने नीचे से मोड़ भी दिया है। तो ऊपर का हिस्सा साफ़ हो गया है और बस मुझे डब्बे लगाने हैं, और मैं पर्दे को भी लगा दूंगी। पर्दों को मैंने अभी अभी जस्ट लगाया है और इसे बस ऊपर कर रखा है, नीचे करना है उसे। तो बाकी डब्बों को भी यहाँ पे लगा देते हैं। बस जो भी थी मैं उसे चेक कर रही थी, और कौन सा आगे रखना था कौन सा पीछे रखना था, मतलब वही सब चेक करके मैं रख देती हूँ। और इस तरह से रखती हूँ कि बच्चों के हाथ भी लगते हैं तो गिरे ना वो। तो ऊपर का हिस्सा क्लीन हो गया है, तो मैंने पर्दे जो लगा रखे हैं उसे मैंने बिछा मतलब लगा दिया है पर्दों को। पर्दे लगाने से ना एक और फ़ायदा होता है कि जो भी छींटे जाते हैं ना, बहुत जल्दी डब्बे जो है गंदे नहीं होते हैं और देखने में भी खूबसूरत दिखता है। तो इस वजह से पर्दे लगा कर रखती हूँ मैं, और नहीं तो फिर जल्दी जल्दी से गंदे हो जाएंगे। तो इस एरिया में मैंने अभी कुछ भी नहीं रखा है, और उधर एक साइड ही डब्बों वगैरह को रखा है। सारा डब्बा जो है एक साइड ही मैंने लगा दिया है। और अब काउंटर टॉप जो है साफ़ कर दूँगी, और ये एरिया भी है जहाँ मैं चकला वगैरह रखती हूँ, मिक्सर रखती हूँ। तो इस एरिया को थोड़ा सा मतलब इसका जो गिफ्ट रैप पेपर बिछा रखा है ना, वो उसको चेंज करना है, तो इसे भी मैं चेंज कर दूँगी अभी। कोई भी एरिया साफ़ करने से पहले ना सारे सामान को जब आप निकाल के रख देते हो तो बहुत ही इजी हो जाता है काम करना। मेरे पास बहुत ज़्यादा जगह तो नहीं है रखने के लिए, इसलिए मैं इधर रख रही हूँ, और फिर साफ़ करके तुरंत में लगा भी दूँगी। तो कपड़े से ही यहाँ पोंछ लिया है, और यहाँ भी मैं न्यूज़पेपर भी बिछा रही हूँ। तो न्यूज़पेपर बिछा के न्यूज़पेपर बिछा फ़ायदा होता है, ये फ़ायदा होता है ना कि इससे मतलब जब भी गंदा हो तो इसे फेंक दो आप और दूसरा फिर बिछा लो। तो और गिफ्ट रैप पेपर मतलब ख़रीदने में बहुत महंगा पड़ता है, तो इस वजह से मैं इस तरह से जो है बिछा चुकी हूँ, और यहाँ सारे सामान को फिर से लगा दूँगी। और इसे ना मैं यहाँ एडजस्ट करना चाह रही थी, यहाँ थोड़ा सा सोचा कि चेंज करते हैं लेकिन नहीं आ रहा है वो यहाँ पे, तो उसको मैंने वापस से वहीं पे रख दिया, और बाकी जो भी सामान है यहाँ पे उसको मैंने यहाँ रख दिया। अब काउंटर टॉप को थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं। और ये साफ़ कर रही थी तो मुझे ना छज्जा के नीचे का हिस्सा भी दिखा, जो कि येलो येलो सी ऑयल के दाग हो रखे हैं, जो ऊपर का हिस्सा होता है ना वो हिस्सा। तो मैंने सोचा चलो उसे भी साफ़ कर देते हैं।
तो मैं अब जूने से ही साफ़ करूँगी इसे भी। अभी मैं जब कर रही थी ना, सारा सामान पहले मैं यहाँ से हटा दूँ। हटाने के बाद बर्तन वगैरह भी मेरे जो है धुले नहीं हैं। और ऊपर का एरिया जब मैं साफ़ कर रही थी, चूहे मेनली ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं यहाँ पे। हमारा घर ना, अभी मैंने होम टूर तो नहीं दिया है आपको इसलिए आइडिया नहीं है, लेकिन अनकम्प्लीट घर है। जिस एरिया में हम लोग रहते हैं ना, बस वही एरिया आपको साफ़ सुथरा दिखेगा। बाकी जो है आगे का हिस्सा भी हमारा अनकम्प्लीट है, सीढ़ियों वाला हिस्सा भी अनकम्प्लीट है। तो इस वजह से चूहे ना बहुत ज़्यादा आते हैं और फिर गंदा करते हैं। चूहे जहाँ रहेंगे गंदा तो करेंगे ही, और तो काम ना इसलिए ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ मैं थोड़े से बर्तन थे, और ये जो प्लास्टिक की सीट दिख रही है ना, ये चिमनी के लिए एरिया रखा गया है छज्जा पे, तो वहाँ पे मैं बिछा कर रखती हूँ। और नीचे से मैंने कागज़ लगा रखा है, तो इसे भी धुल दिया है। ये भी चिपचिपी सी हो रखी थी, और बर्तन सारे मैंने धुल लूँगी जो कि नाश्ते के थे, तो बर्तन मैंने धुल लिया। देखिए यहाँ पे मैं ये जो येलो येलो हो गई है छज्जा के नीचे का हिस्सा है, तो सोचा उसको भी मैं लगे हाथों साफ़ ही कर देती हूँ, नहीं तो फिर ये अगर नहीं किया तो फिर ऐसे ही रह जाएगा। तो मैंने जूना लिया है, जो बर्तन धोते हैं ना वो, और हल्का साबुन लगा के, वही डिश वॉशर ही लगा के मैं इसे साफ़ कर रही हूँ। ये जो चिमनी का एरिया है ना हमारा, उस पर मैंने वाइट कलर का कागज़ बिछा रखा है, मतलब नीचे से चिपका दिया है ताकि जो है दिखे नहीं, मतलब अजीब ही दिखता था नीचे से। तो फिर मैंने यहाँ लगा रखा है ताकि छज्जा की तरह ही दिखे ये, तो इसलिए छुप गया है ये। और थोड़ी सी येलो येलो जब हो जाती है ना, देखिए कितना डर्ट निकल रहा है इसमें, येलो ऑयल के दाग हैं। तो ये सारा मैं टोटल जो है साफ़ कर दूंगी। और टाइल्स के बीच का जो हिस्सा है ना, उसे मैंने टूथब्रश से साफ़ किया है। और इसके बीच में भी बहुत ज़्यादा ऑयल जो है चिप चिप करते हैं, तो इसे अगर आप हमेशा इस तरह से साफ़ कर दो ना, तो ये जमेगी नहीं, क्योंकि टाइल्स के बीच का हिस्सा भी बहुत ज़्यादा गंदा दिखता है और काले काले से हो जाते हैं। और इस तरह टूथब्रश से जब आप करते हो तो फिर ये साफ़ हो जाती है। तो देखिए ये एरिया मेरा साफ़ हो गया है। अब उधर का एरिया थोड़ा सा साफ़ करते हैं, और सिंक एरिया के पास का भी मैंने साफ़ कर चुकी हूँ। और यहाँ देखिए यहाँ तक तो मैंने कर दिया है, और इस एरिया में येलो येलो आपको दिख रहे होंगे। तो आज पूरा किचन ही मैंने साफ़ कर डाला, और किचन और साफ़ करने के बाद ना बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। किचन में मन भी लगता है काम करने में, और हम औरतों का तो बहुत ज़्यादा वक्त बीतता है ना यहाँ पे। और स्विच बोर्ड को जो है गीले कपड़े से आप साफ़ ना करें, सूखा कपड़ा ही साफ़ करें, और नहीं तो ऑयल से आप साफ़ कर सकते हैं। तो मैं स्विच बोर्ड वगैरह अभी साफ़ नहीं कर रही हूँ, बस ऐसे ही ऊपर से सूखे कपड़े से ही पोंछ दिया है, और बाकी को मैंने जूना से और कपड़े को भिगोकर पोंछते जा रही हूँ। तो टोटल जो है किचन लगभग मेरा साफ़ हो ही गया है। अब जो है सामान लगा देते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, मतलब साफ़ करते जा रही हूँ और सामान को लगाते जा रही हूँ। इस तरह से बिखरा हुआ काम जो है नहीं दिखता है। तो यहाँ काम कंप्लीट हो ही गया है मेरा। अब बनाऊँगी मैं लंच। तो लंच में बनने हैं दाल चावल। सुबह मैंने सब्ज़ी बनाई थी तो वो सब्ज़ी है ही। तो देखिए किचन जो है साफ़ सुथरा हो गया है। काउंटर टॉप कितना अच्छा लग रहा है ना, एकदम चमक रहा है। तो दाल में निकाल रही हूँ, दाल चढ़ा देते हैं। और दाल के साथ चावल बनाने हैं मुझे। दाल जब फ्राई करूँगी तब मैं जो है यहाँ चावल चढ़ा दूँगी। तो कुकर एक ही है हमारे पास। दाल में जब सीटी लगा देती हूँ उसके बाद से इसे मैं तड़का लगाती हूँ, तब मैं खाली करके फिर मैं चावल चढ़ाती हूँ। तो दाल जब चढ़ा दूँगी ना, तब मैं इसी बर्तन में चावल को धुल के भिगो दूँगी। जब तक दाल बनेगी तब तक थोड़ी सी चावल जो है भीग भी जाएगी। तो इस तरह से उसके बाद से दाल को पलट के फिर मैं चावल चढ़ा देती हूँ।
तो वीडियो का एंड भी हम यहीं पे करेंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर यूज़फुल लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। और फिर मिलते हैं एक अलग वीडियो में, अनदर ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।